हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज कुछ स्पेशल है बिकॉज हम मतलब मैं और मेरे पति देव जी आज हम लोग पूजा में बैठने वाले, इसलिए मैं उनका कुर्ता निकाल दी पहनने के लिए। और चेंबर वगैरह जाना रहता है तो फिर नहीं हो पाता, तो आज चेंबर जाएंगे, थोड़ा लेट जाना पड़ेगा बिकॉज पूजा में बैठना है। तो मैं आज रेड डे है तो मैं रेड डे के हिसाब से यहाँ पे रेड साड़ी पहनी हूँ और पूजा में बैठना है, इसलिए मैं सोची फ्रंट पल्लू पहन लेती हूँ। अच्छा लगता है पूजा पाठ में इस टाइप का फ्रंट पल्लू पहनना। और मैं कैसी लग रही हूँ रेड साड़ी में, रेड ज्वेलरी में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। पहले मेरा फुल लुक देख लीजिए कि मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है आप लोग को। और मैं यहाँ पे नॉर्मल सा जो क्रीम लगाती हूँ वो और लाइट पिंक लिपस्टिक लगाई हूँ आज। आज लिप बाम नहीं लगाई और कुछ भी कुछ मेकअप नहीं की हूँ। काजल वगैरह सब कल का ही लगा हुआ है, लाइट जो रात में घूमने गए थे हम लोग, लाइट काजल लगाई थी मैं। और यहाँ पे मैं चूड़ा पहन ले रही हूँ, मुझे चूड़ा बहुत पसंद है बट चूड़ा पहन के कोई काम चाहे कुछ हो नहीं पाता, इसलिए मैं चूड़ा को कम ही पहनती हूँ। और पंडित जी आके बैठे हुए हैं तो हम लोग का ही बस इंतज़ार कर रहे थे। मैं यहाँ पे अपना चुनरी और पति देव जी दोनों जन का चुनरी लेके आ गई। और जब हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो गिरद जुड़ाव बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मेरा और इनका गिरद जुड़ाव होगा। और हम लोग में मैं बताई हूँ आप लोगों को कि कभी भी हस्बैंड या कोई जेंट्स कोई भी अकेले पूजा में नहीं बैठ सकते। जब तक वाइफ साथ में है तो बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते। मैं यहाँ पे कैमरा को सेटिंग में लगा रही हूँ कि। और मेरा हेयर्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ गिल्ला है। मैं जब से पूजा स्टार्ट हुआ है ना रात का, तो कंटिन्यू मैं शैम्पू कर रही हूँ। एक दिन बस मिस हो गया था और थर्सडे को मैं नहीं करूँगी और वेडनेसडे को नहीं करूँगी मैं। तो यहाँ पे बस ये रेड चुनरी, मेरा जो शादी का चुनरी है वो दूसरा है, वो ये नहीं है, वो मतलब प्योर जॉर्जेट में है। तो मैं उसको ओढ़ती हूँ, पहले तो कंटिन्यू ओढ़ती थी, फिर भी मैं उसको जतन से रख देती हूँ कि प्योर जॉर्जेट का कपड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, आप लोगों को पता है। थोड़ा सा मतलब कोई भी आग चाहे कुछ भी लगने से थोड़ा सा मतलब जैसे हवन का भी थोड़ा सा छीटा पड़ जाता है, वो फट से होल हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा चुनरी मेरा है, ये भी मतलब पूजा के लिए ही मैं बनवाई थी, सॉरी मैं बनाई थी। तो आप लोगों को पता होगा, शायद मेरे ओल्ड व्यूअर्स होंगे तो उन लोगों को पता होगा। तो ये चुनरी शायद उल्टा है तो मेरे से एडजस्ट नहीं हो रहा था ठीक से, तो मैं उसको बार बार देख रही थी, पता नहीं क्या हो गया। और हेयर्स का तो मैं क्या बोलूँ, जब गीला हेयर्स रहता है तो मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। और मुझे शैम्पू था जल्दी करना चाहिए था या फिर आज ड्रायर यूज़ करना चाहिए था। तो यहाँ पे बस पंडित जी पूजा स्टार्ट करवा चुके हैं, तो हम लोग का गिरद जुड़ाव बस पंडित जी ही करेंगे। तो बस अब अच्छे से पूजा में कर ले हम लोग। और मेरा चुनरी उल्टा हो चुका है, सीधा चुनरी नहीं ली हूँ मैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है बार बार। और जब कुछ अच्छे से सेट नहीं हो तो पता नहीं क्यों अजीब सा अशांति अशांति लगता है, चाहे कुछ भी हो, कपड़ा हो कुछ भी हो। तो मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा था, उल्टा है सच में। ये मैं कैमरा में तो मुझे नहीं पता चल रहा था, दूर ही कैमरा है, बट मेरे सर पे आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसका वर्क अजीब सा लग रहा है बोल के। और हेयर्स गिल्ला के कारण लग रहा है कि बहुत मतलब अजीब सा फील हो रहा था। तो बस कब से सीखो, वही बोल रही क्यों मैं वो बोल रहा है। अभी सीधा होगा। वही बोल जा रहा है गुजरात पैसा भी कहाँ है और यहाँ पे फ़ैन का आवाज़ आ रहा था, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं चाहती तो ओरिजिनल वॉइस छोड़ सकती थी, बट फ़ैन भी ऑफ़ करने से चलेगा नहीं, बहुत गर्मी लगेगा। तो फ़ैन के साथ में छोड़ना तो बहुत प्रॉब्लम, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, वो एक एक्स्ट्रा साउंड आएगा। तो यहाँ पे पंडित जी गिरद जुड़ाव कर रहे हैं और मैं बेटी को कुछ सजेशन दे रही थी। मेरी बेटी है पीछे, तो उसमें उसको बुला भी रही थी, कुछ बोल रही थी। और बेटा भी है, बेटा बदमाशी कर रहा है, अपने पापा से तो डरता है बट आज बच्चा लोग थोड़ा चंचल होता है, वो मतलब उन लोग मूडी होता है थोड़ा सा। और क्या बदमाशी करता है आपको मैं दिखाई हूँ ना, बाटी में रोड़ी, अबीर, हल्दी, चंदन, जितना कुछ है सब मिक्स करके खेलते रहता है उसी से ही। तो बस हम लोग का यहाँ पे गिरद जुड़ाव पंडित जी कर दिया और मैं बेटी को बता रही थी कि पीछे का कपड़ा वगैरह बेचारा वो सब हटा दो। तो मेरी बेटी मतलब सच में कोई काम बोल दो तो कर देती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा मूड ऑफ है बिकॉज उसको मैं थोड़ा जल्दी बुला लेती और वो सो के उठती है। कोई को बच्चा होता है ना, सो के उठता तो आराम से एकदम आराम आराम से सब कुछ करता है, उस टाइप की मेरी बेटी है। वो उठ के मतलब एक तो ना एनर्जी रहे बॉडी में, वैसा नहीं रहता है। वो आराम से उठेगी, स्कूल भी रहेगा तो आराम से उठ के बुक्स कॉपीज
रखेगी बैग में धीरे धीरे, और हम लोग गुस्सा होते हैं, हम लोग बोलते हैं नहीं बेटा फटाफट करो या फिर रात में कर लिया करो। बट अब उसका नेचर ही वही है, स्लो स्लो करती रहती है। तो मैं उसको कपड़ा वगैरह बोली तो देखिए यहाँ पे कपड़ा वगैरह सारा हटा देगी। वो जो आंटी हम लोग के यहाँ काम करती है वो कपड़ा वगैरह सब डाल देती है इसके ऊपर ही। और हम लोग का जो छत है वो बंद है, इसीलिए सब पीछे ही वो किया जाता है। ऐसे भी मैं बताई थी ऊपर वाला फ्लोर यूज़ नहीं होता है हम लोग का, बस मंदिर ही है। बट जब से किचन ऊपर शिफ्ट हुआ है देवरानी का तब से यूज़ हो रहा है, ना तो फिर ऊपर बंद ही रहता था घर हमेशा। शांति पृथ्वी शांति वनस्पतः शांति अभय पृथ्वी शांति भवन्तु। ओम श्री महागणाधिपत्य नमः बोलिएगा बाबू। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। ओम शशीन्द्रापुद्रः नमः। ओम मातृपिता चरण कमलाभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वे दिव्यो नमः। ओम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि श्री महागणाधिपत्ये नमः। ओम समुक्षक कपिलो लंबोदर विष्णु विनाश धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भाचन केदानंद द्वादशनमामि पतन्ते विद्या विवाह च प्रवेशे निद्रम संग्राम सत्य विघ्नते जायते शुक्लांबर देव शशिवर्धनम चतुर्भुजनम प्रसते ध्याते अभेसि विघ्न सर्वविघ्नस्ते गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नासिते मंगलमेस्या हृदय मंगलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देव तदेव। नीचे से हाथ लगा बाबू, आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टवित्री कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते दार्जिलिंग क्षेत्रे सिलीगुड़ी नाम नगरे बाबूपारा स्थाने सांडिल गोत्रस्य अमुक सरमन्य। आप अपना नाम रख दीजिएगा। सब पत्नी को हम देव, आप बोलिएगा देवी हम मंगल महामासे आश्विन महामासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ मंगलवासरे शुभ बेलायां श्रुति स्मृति पुरुनोक्त फल प्राप्ति अर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य सबान्धस्य सपुत्रस्य सपुत्रीस्य ईश्वर सिद्ध्यर्थे पुत्र पौत्रादि सनन अभिषिन्न अभिव्यर्थे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ। आप बोलना स्त्रियार्थ। मंगल महामासे आश्विन महामासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ मंगलवासरे श्रुति स्मृति पुनरुक्त फल प्राप्ति अर्थम मम लक्ष्मी प्राप्ति हेतु प्राप्त लक्ष्मी संरक्षण कारणार्थ हेतु गौरी गणेश से ओम जजाग्रतो दूरमुधै ज्योतिरेखम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं सिद्धि अस्तु संकल्पं सिद्धि संकल्पं सिद्धि। किधर है वो तो फूल सही कब से गिरा ला ये फूल? सामने गिरा यही में से गिरा। हमने इसी किसी फूल में गिरा है। अरे तो जानता रहो फूलों में से सटल हुई ये फूल में कीड़ा नहीं है। और हम लोग के घर में जितना भी डेकोरेशन हुआ है फ्लावर का, वो रियल फ्लावर का डेकोरेशन है। मंदिर में अभी तो सूख गया है और गेट पे भी जो हुआ था रियल फ्लावर का है। तो फ्लावर में कीड़ा वगैरह रहता है, तो ऊपर में जो फ्लावर लगा था शायद उसमें से कोई कीड़ा गिरा फट से, और पंडित जी बोल रहे थे कि कोल्ड स्टोर का शायद फ्लावर दे दिया है सर, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जहाँ से हम लोग फ्लावर मतलब आया है, मतलब देवर जो ऑर्डर किए थे वहाँ पे कंप्लेन करना पड़ेगा। कंप्लेंट करने से बोलना पड़ेगा कि ऐसा फ्लावर क्यों देखिए इतना सारा कीड़ा है फ्लावर में। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना फ्लावर में कीड़ा निकला है, और ऊपर से गिरा ऐसे कि हम लोग डर गए कि क्या गिर गया वहाँ पे। तो वही
बोल रहे थे कि ऊपर फ्लावर में गिरा है। और यहाँ पे जो पंडित मतलब जो कलश स्थापना होता है, जो जई जमता है, उसी के बारे में पंडित जी यहाँ पे बोल रहे थे। बट यहाँ पे मुझे ओरिजिनल वॉइस को म्यूट करना पड़ा। रीज़न है फ़ैन की आवाज़ से थोड़ा उनका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था। अब थोड़ी ना पता है कि पंडित जी कब स्टार्ट करेंगे कि मैं फ़ैन ऑफ़ कर दूँ, ऐसा तो पता होता नहीं है। जब कुछ पता होता है तो इंसान फ़ैन ऑफ़ कर देता है। और तो पंडित जी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि हाँ, जई लास्ट ईयर से बहुत अच्छा हम लोग का जई हुआ है। और किसी किसी का कम होता है तो मतलब उसमें भी रीज़न है। इसका मतलब बहुत बड़ा, ये मैं आपको लास्ट ब्लॉग में ही बताई थी कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप नॉर्मली खेत में अगर कुछ भी अन्न जमाइए, 4 या 5 दिन में कुछ नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ही बीज रह जाता है। बट घर पे ये माता रानी की साक्षात कृपा है जिससे कि ये इतना, आज छठा दिन है। छठा दिन में देखिए कितना सुंदर ये हुआ। पंडित जी बोलते कलश ढक गया है एकदम। कम जई जमना, नहीं जमना, या हाइट कम होना, जई का लेंथ लेंथ कम होना, ये सब के पीछे बहुत रहस्य है। तो वही सब रहस्य कुछ कुछ बता रहे थे पंडित जी। और मतलब कलर का, जई का कलर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि घर में कैसा माहौल रहेगा, क्या रहेगा, कितना खुशहाली, कितना भरा पूरा रहेगा, ये बहुत महत्व है। तो यही सब पंडित जी बता रहे थे। जलमुखमाही जलधि लांगी गए अतिरजना दुर्गंधा जगत के देते सुगमानुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होते ना क्या बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारो आप तीनों लोग कहाँ किते का पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासय रोग है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मंगल वचन ध्यान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोधी अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा जगत पुजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अश्व सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भले राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त धरि हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटाई मिटाई सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय महादेवा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय को सुर रूप सियावर रामचंद्र शंकर शरणं भव मंगल भवन मंगलहारी जगत दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरह संभारी रघुनाथ मम शंकर परिपालन को नमस्कार पुष्पाणि समर्पयामि श्री हनुमते पुष्पाणि नमस्कार समर्पयामि एक बार चलो पितृ पिता को जय सिद्धार्थ नमः नमः। ये बड़ा वाला फूल हमेशा माँ पहनाती थी, पूजा में बैठती थी। मैं छोटा रहता था वो पहनाती थी, बट मैं आज पूजा में बैठी हूँ तो आज मिल गया मौका पहनाने का। तो ये भी माता रानी का कृपा है। और अड़हुल का फूल तो माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो माँ इनको बोली पहनाने के लिए, तुम पहना दो। मतलब मेरे पतिदेव जी को बोली, तो मेरे पतिदेव जी बोले कि नहीं राधा पहनाएगी। तो जब मेरे से नहीं हो रहा था तो वो हेल्प करती है मेरे साथ। मेरे पतिदेव जी को हमेशा कुछ भी लगता है कि नहीं वो राधा के हाथ से होगा तो अच्छा होगा। उनको मतलब हर चीज़ में, वो कोई भी चीज़ कोई काम हो वो चाहते मेरे हाथ से हो। उनको ये मतलब उनके अंदर से शायद ये कुछ अच्छा फील होता होगा, तभी वो बोलते हैं हर चीज़ मेरे हाथ से ही करना। तो इसीलिए वो कभी भी अपने हाथ से कोई चीज़ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि सिर्फ मेरा कमाने का काम है, मैं कमाऊंगा, और सब कुछ संभालने का काम तुम्हारा है, सबको देन लेने का काम तुम्हारा है, सब कुछ तुमको ही करना है। ये भी एक वाइफ पे ट्रस्ट होना चाहिए कोई भी हस्बैंड को, तभी ये चीज़ इंसान हर चीज़ सौंप सकता है वाइफ पे। इसीलिए ये कोई भी चीज़ मतलब कुछ भी परचेस करना हो चाहे कुछ करना हो, कभी भी मतलब ये नहीं होता है कि नहीं हम ही करेंगे, ऐसा बोल के नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर वो बिज़ी है तो तुम कर लो, कोई बात नहीं। जैसे कहीं जाना है साथ में चले जाते हैं, बट ऐसे नहीं कि वो हाँ तुमको इतना का लेना है उतना का लेना है, ऐसा कभी भी वो नहीं करते। तुमको जितना का मर्जी हो देना है दो, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ बेफालतू का ये खर्चा नहीं करती है, जो भी करती है सोच समझ के करती है। और कहीं भी कुछ करेगी तो मतलब भी होता है ना, बेकार चीज़ नहीं करती है कोई भी चीज़। तो इसीलिए वो मेरे ऊपर ही वो करते हैं, सौंपते हैं। और स्पेशली पूजा पाठ में तो उनको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हाँ नहीं तुम अपने हाथ से करो, मंदिर में पैसा भी रखना है आके, जिससे कि तो तुम ही करो, जो भी करना है मतलब कुछ भी काम वो मेरे से ही करवाते हैं।
और कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाना हो, चाहे कोई कितना भी फोर्स करे, तो मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं। वो तीर्थ स्थान पे मुझे साथ में ही लेके जाते हैं। बोलते नहीं, बिना वाइफ का नहीं जाना चाहिए। वो बोलते कि नहीं, अब तुम लोग, मतलब वो बोलते हैं अब तो मैरिड है, अकेले क्यों जाएंगे। तो इनका एक बैचलर, मतलब ऐसे ही बैचलर में, मतलब जाने का, बैचलर मीन्स क्या, मतलब मैरिड ही है सब, बट सिंगल सिंगल सब कोई जा रहा था कि महाकाल स्थान। तो वहाँ पे बोला गया इनको जाने के लिए, तो ये मना कर दिए, बोले नहीं नहीं जाएंगे, कुछ बहाना कर दिए। और मतलब इनको लग रहा था कि नहीं वाइफ भी जाएगी मेरा तो अच्छा रहेगा, बट उस टाइम मैं नहीं जा सकती थी, कुछ रीज़न था, तो इसलिए फिर नहीं गए। और कभी भी कहीं जाना है, और मेरे हस्बैंड का मतलब हमेशा समझाने में हमेशा वो रहता है, और हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा उनका ये अच्छा लगता है मुझे। अगर मैं कभी भी टेंशन में रहूँ कोई चीज़ को लेके, तो हमेशा समझाते हैं मुझे कि तुमको हम जानते हैं कि तुम कैसी हो, और मुझे किसी और का कोई मतलब नहीं है। तुमको जब हम इतने साल से देख रहे हैं, तुमको जानते हैं, तो फिर कोई और कुछ भी बोले तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम तुमको नहीं जानते किस टाइप की हो, तब मेरे को थोड़ा सा लगता है ये चीज़। मेरे हस्बैंड का नेचर इस टाइप का है कि वो ऐसा नहीं कि मैं बीवी हूँ तो वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं। वो जो सच है उसका ही साथ देते हैं। तो वो मुझे इतने साल से देख रहे हैं कि मैं किस टाइप की हूँ, इसलिए वो मेरा साथ दे रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी अलग टाइप की होती तो वो मेरा साथ नहीं देते, बिकॉज मेरे हस्बैंड को अगर जो जानता है पर्सनली, वो जानता है वो किस टाइप के इंसान है। वो जो भी बोलते हैं मुँह पे किसी को बोल देंगे, बट अंदर उनके मन में कुछ भी नहीं रहता है। राजत समझोती मुंडे तंगारे दोनी तरीज हरे मुमैया दोनी तरीज हरे मधु कहे तब दो मारे मधु कहे तब दो बाजत ढोल मिलन और बाजत गमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम्हारी हो जगती माता तुम्हारी हो भरता मैया तुम्हारी हो भरता भक्तन के दुख हरता संतन के दुख हरता दुख शांति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजा कारवती शोभित वरमुदाधारी हो मैया वरमुदाधारी मन बांधि कबल अगर कपूर भाति हो मैया अगर कपूर भाति श्रीमान के तुम्हें राजत विंध्याचल में विराज कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे देव सहित गावे महत शिवानंद स्वामी मंडक तबुरानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी हो मैया जय मंगल मूर्ति हो मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी हो मैया जय संकट हरणी हो मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी तुम्हें को नित दिन गावत मैया जी को सब दिन से देवाहि वंदन देवाहि वंदन देवाहि वंदन देवाहि वंदन मुझे संगम नित्य अब अपनी तरफ आत्मा ही वंदन आत्मा ही वंदन दे दो आप दो छोड़ो मन्ना। क्या हुआ? क्या कर रहा है बेटा? क्या बन रहा है? हाँ मनी बाबू जी जाओ। ये नहीं स्टार्ट हो गया। आज बदमाशी करने का मौका नहीं मिला उसको वरना ये नहीं स्टार्ट हो गया। पूरा नहीं भरना, ठीक है? क्यों क्यों क्यों? हम तो चुम्मा भी नहीं दी तुमको अभी। क्यों रोई? बढ़िया से हो जाती क्यों रोई? हाय रुक जा मन्ना, पंडित जी बाहर रखिए। बाहर बाहर हो, ये अपना ड्यूटी में है। चलिए ना बाहर ले चलिए, हम बाहर पिएंगे। बाप रे, सब केस खड़ा हो ध्यान गया। रखता है पूरा एकदम। चलिए बस पूजा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं फटाफट से नीचे जा रही हूँ। और आज पता नहीं क्यों भूख लग गया है, ब्रेकफास्ट करने का मन कर रहा है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, आज ही लगा है भूख। तो फटाफट से बाबू को भी ले जाऊँ। बाबू को भी अच्छे से आज ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया है, तो बच्चों लोग को भी ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। पहले सबसे पहले प्रणाम कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद अपने से बड़ों को सबको प्रणाम करना चाहिए।
उसको आनंद आता है दादी को दादी को भेजा दादी को अंदर आंदो दादी माता चपिता तमेव पाप कर्म पापात्मा पाप संवाद मां पुंडिका सर्वे पाप। जय मां। मिस आ रही है 2 मिनट रुक जाइए मैया रुक ले तो पकड़ाते ले तो रुको ना हां आ रही आती है और आ रही है हां जी क्या बोल रही हो तुम? ली थी मेरे ऊपर वहाँ नहीं करेंगे ना वही और बाबा सही मतलब चलो नीचे। हां जाइए जी कौन बाटिया कौन हां भाई है उसको गर्मी लगा है। अभी भूख लग गया पंडित जी। गाइस मैं बस पूजा हो गया, पूजा होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ पे लेट गई हूँ। लो शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा। कौन दिया है? एक तो दवाई की कंपनी लुई बेटा की तरफ से माता रानी का बहुत अच्छा फोटो दिया। बहुत ही मस्त है। इस टाइप का उपहार बहुत बढ़िया होता है। शुभ संकेत लेके आता है घर में। इसको रख दीजिए माँ को। ये अच्छी जगह पर रखो। हाँ तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका बिकॉज पूजा करने के बाद बहुत भूख लग गया था, तो मुझे लगा इस साइड में लेट होगा आने में, तो फिर मैं फटाफट से कर ले। देखिए कहाँ पे बस आ रहा है। आपको दे दे क्या? खाएंगे आप अभी? तो मैं जा रही हूँ उनको फटाफट से लंच कराने, फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस आपको से। यहाँ पे अमरजीत आए हुए थे घर पे और इन लोगों का बचपना देखिए दोनों का, स्पेशली मेरे पति देव जी, मतलब क्या बोले, बड़े हो गए बट बचपन वाला गेम वो भूलते नहीं है। अमरजीत के साथ खेल रहे थे और अमरजीत अपने प्रोटेक्शन के लिए हाथ लगा रहे थे बार बार, और बेटा आके हाथ हटा रहा था। ठीक है, हाथ में लगा, हाथ में लगा, हाथ में चिपका के देखते हैं। अरे हाथ में करना, कहाँ चिपक रहा है? इसमें हाथ में तो चिपके। तो माथा पे कैसे चिपका लिया तू? माथा में तो हल्का चिपका है। मेरा आज एकदम मूड नहीं था जिम जाने का। मैं आराम से सो गई थी, सोच रही सो नहीं मतलब लेटी हुई थी, बेटा को लेटा सुला के सोची थी मैं भी सो जाऊंगी, बट मेरे पतिदेव जी यहाँ पे फोर्स करने लगे, बोले जिम तो ऐसे ही बंद हो ही रहा है इतने दिन के लिए, आज 6ठा दिन है तो चल चलो जिम, क्यों छोड़ोगी, जितना मन करे उतना करना, नहीं मन करे तो मत करना, बैठे रहना वहाँ पे। तो मैं इनके फोर्स से देखे यहाँ पे आ तो गई जिम में, बट मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। तो गाइज़ और भी आगे का जो है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो गाइज़ मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।